हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को हैप्पी मेरी क्रिसमस। तो आज हमने आपके लिए क्रिसमस स्पेशल एक केक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही बढ़िया सी एक केक रेसिपी होगा। और आज की केक रेसिपी होगा कॉफ़ी और कैडबरी के साथ। तो यम्मी मज़ेदार थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल पे तैयार करने वाली ये केक रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी नया नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए अब क्रिसमस स्पेशल कॉफ़ी कैडबरी केक रेसिपी शुरू करती हूँ। इस केक रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे मैदा लिया है 250 ग्राम की करीब। मैदा में पहले हमने शक्कर डाल रही हूँ, शुगर पाउडर, और इस जगह पे हमने 170 ग्राम की करीब शुगर पाउडर लिया है मीठा के लिए। और उसके साथ साथ मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ 75 ग्राम की करीब। उसके साथ साथ हमने इसमें हाफ टी स्पून की करीब नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक देने में मीठा की स्वाद बैलेंस हो जाती है। उसके साथ साथ एक पैकेट की करीब कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और कॉफ़ी पाउडर देने के साथ साथ हमने इसमें 200 ml लिक्विड मिल्क के साथ ये केक बैटर को रेडी करूँगी। तो देख लीजिए, वो मिल्क को हमने पहले थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। और ये मिल्क डालने के बाद थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करूँगी। तो देख लीजिए, दूध को हमने पूरी ही डाल दिया है, फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। और पानी को हमने समझ कर डाल रही हूँ, क्योंकि केक की बैटर ज़्यादा तक पतली हो जाएगी तो अच्छा नहीं बनेगी केक रेसिपी। और मीठापन थोड़ा सा कम लग रही है, इसीलिए फिर भी हमने इस जगह पे 30 ग्राम की करीब शुगर डाला है। तो शुगर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से सब कुछ के साथ मिक्स करते रहेंगे। देख लीजिए, चीनी को कुछ टाइम मिक्स करने के बाद केक की बैटर थोड़ी सी ज़्यादा पतली लग रही है, इसीलिए फिर भी हमने इसमें 50 ग्राम की करीब गेहूं की आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सब कुछ को अच्छी तरह से कुछ टाइम मिक्स करने के बाद हमने इसमें 100 ml की करीब फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। और फ्रेश क्रीम को हमने अच्छी तरह से केक की बैटर के साथ मिक्स करते रहेंगे। और मेरे पास बीटर नहीं था, इसीलिए हमने हाथों लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो देख लीजिए, सब कुछ को कुछ टाइम अच्छी तरह से मिक्स किया है। फिर भी हमने इसमें और एक चीज़ डालूंगी, और शुगर और थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि केक थोड़ा सा ज़्यादा ही मीठा बनती है। हमने इसमें टोटली 220 ग्राम की करीब चीनी इस्तेमाल किया था। उसके साथ साथ हमने इसमें 5 से 6 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल डाला है। आप चाहे तो ऑयल की जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो सब कुछ को हमने देख लीजिए अच्छी तरह से मिक्स किया है। और केक की बैटर ज़्यादा तक मोटी भी नहीं बनेगी और ज़्यादा तक पतली भी नहीं बनेगी। और अब हमने एक ढक्कन लगा के कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ दिया है। और 5 मिनट ओवर होने के बाद फिर हमने इसको मिक्स कर रही हूँ ढक्कन खोलकर। और इसको हमने और 4 से 5 मिनट मिक्स किया है। इसमें क्या होगा, वो जो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुई है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। फिर हमने केक बेक करने के लिए 1 पैकेट की करीब इनो इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस जगह पे बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने इसमें 1/4 टेबलस्पून की करीब बेकिंग सोडा इस्तेमाल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके सब कुछ को मिक्स कर रही हूँ। और ये सब कुछ को हमने फिर भी 4 से 5 मिनट तक केक की बैटर के साथ मिक्स किया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के साथ साथ केक की बैटर पूरी तरह रेडी हो चुकी है। केक बैटर को हमने एक साइड पे छोड़ देंगे। फिर हमने देख लीजिए एक केक टिन लिया है, और केक टिन पे हमने 2 से 3 चम्मच की करीब ऑयल डाला है। ऑयल को हमने अच्छी तरह से केक टिन के साथ लगा रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से लगा देने के बाद हमने थोड़ा सा मैदा छींटा मार रही हूँ। इसमें क्या होगा, केक जब डीमोल्ड होगा तब कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये काम करने की वजह से ये बटर पेपर की काम करेंगे। तो देख लीजिए, इसकी वजह से आपकी बटर पेपर की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और केक की बैटर को अब हमने केक टिन पे डाल रही हूँ। थोड़ा सा केक बैटर डाल देने के बाद हमने इसके ऊपर कुछ कैडबरी की टुकड़ा दे रही हूँ। देख लीजिए, हमने इस जगह पे
डेयरी मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो आपकी पसंदीदा कोई भी चॉकलेट वगैरह इसमें दे सकते हैं। और इस तरीका में केक बैटर रेडी करके केक तैयार करने में कोई भी परेशानियाँ भी नहीं होती है और केक भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बच्चों को भी बहुत ही मज़ा भी आती है खाने में। फिर हमने देख लीजिए केक की बैटर वो चॉकलेट के ऊपर डाल रही हूँ और एक एक करके केक की बैटर को डाल देने के बाद हमने इसको थोड़ा सा डैब डैब कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी लम्स रह जाएगा तो केक बहुत ही बढ़िया नहीं बनेगी। तो देख लीजिए हमने अब इसको थोड़ा सा डैब डैब कर रही हूँ और इसको डैब डैब करने के बाद केक बेक होने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने इसको एक साइड पे छोड़ देंगे। अब हमने गैस ओवन पर जा रही हूँ और गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हमने बाली दिया है और एक स्टैंड भी रखा है। कढ़ाई को हमने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे। कढ़ाई को हमने 5 मिनट तक प्री हीट किया है। फिर हमने केक टिन को कढ़ाई के अंदर बैठा भी दिया है। फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन को लगा रही हूँ। देख लीजिए ढक्कन लगा देने के बाद हमने 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर बेक किया है। फिर हमने इसको खोल रही हूँ। खुलकर जो बची हुई चॉकलेट यानी कैडबरी रह गई है उसकी टुकड़ों को एक एक करके केक के ऊपर दे रही हूँ। फिर हमने इसके ऊपर वो ढक्कन को लगा दूंगी और फिर इसको 30 से 35 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। फिर इसको ढक्कन को खोलकर इसको चेक करूंगी केक अच्छी तरह से बेक हुई है क्या। तो ढक्कन खोल रही हूँ 30-35 मिनट ओवर हो जाने के बाद। तो देख लीजिए केक अच्छी तरह से बेक हुई है क्या। केक तो बहुत ही बढ़िया सी बेक हुई है। अब हमने गैस फ्लेम को बंद करके इसको 30 मिनट्स तक ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। ठंडा हो जाने के बाद हमने इसको डीमोल्ड कर रही हूँ और ठंडा करके केक को डीमोल्ड करने में बहुत ही बढ़िया केक बनती है। और देख लीजिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी केक रेडी हुई है। इसको कट कर भी आपको दिखा दूँगी कितना स्पॉन्जी बढ़िया ये कॉफ़ी और कैडबरी के साथ तैयार हुई है। और इस तरीका में केक रेसिपी को घर पर एक बार तैयार करके देख लीजिए। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बड़ों को भी पसंद होगा इस केक रेसिपी को। और बच्चों को बहुत ही मज़ा भी आएगा क्योंकि इसके ऊपर जो चॉकलेट को हमने इस्तेमाल किया था उसको देखकर ही उसको अट्रैक्शन होगा ये केक को खाने के लिए। और कितनी आसानी से ये केक रेसिपी तैयार हुई है और कितनी स्पॉन्जी भी हुई है। तो आज की ये कॉफ़ी कैडबरी केक रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन पे बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।